हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ 9 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 जो एनसीईआरटी का न्यू बुक जो निकला हुआ है जिसका नाम है दुर्वा। जो दुर्वा बुक है उसका जो पहला चैप्टर है चिड़िया और चुरुंगुन, ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही प्यारी कविता है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझना है हमें। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। आइए तो थोड़ा सा हम देखते हैं इस कविता के जो शीर्षक है उसके बारे में। शीर्षक लिखा हुआ है चिड़िया और चुरुंगन। एक पक्षी है जिसका एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है चुरुंगुन। वो आप लोग जानते होंगे या कभी देखे होंगे कि जब छोटे होते हैं हम लोग तो किसी किसी चीज़ को सीखने की काफ़ी हमें मतलब ताव पड़ा रहता है। छोटे बच्चे को ऐसा लगता है कि ये भी सीख लें वो भी सीख लें या हम सीख गए, मतलब इन सारी चीज़ों में वो काफ़ी आगे रहते हैं। थोड़ा जुगुप्सा बना रहता है, थोड़ा जिज्ञासा बना रहता है चीज़ों को सीखने के लिए। तो इस चैप्टर में भी वही दिखाई गई है कि जो चिड़िया का छोटा सा जो चूजा है, चुरुंगुन जो है उसका नाम है, वो अपने अंडे से बाहर निकलता है और पत्तियों को हिलता उलता देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे भी उड़ना आ गया है। तो वो बार बार अपनी माता से पूछता है, बार बार अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या मुझे उड़ना आ गया, और काफ़ी खुश होता है। उसे ऐसा लगता है कि माँ उसे बता देगी कि हाँ उसे उड़ना आ गया है। तो आइए हम कविता के माध्यम से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि चिड़िया और चुरुंगुन इस कविता को लिखा किसने है। तो इस कविता को लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, जो कि बहुत ही लोकप्रिय कवि रह चुके हैं। आइए हम देखते हैं कविता। लिखा है, छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखी पात, और सुनी जो पत्ती हिलमिल, करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। लिखा हुआ है कि जैसे ही जो चुरुंगुन है वो अंडे से बाहर निकलता है, जो चूजा अंडे से जो बाहर निकलता है, तो अंडे से बाहर निकलता है तो उसे तरह तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती है। डालें दिखाई पड़ती है, पेड़ पौधों के पात मतलब पत्ते दिखाई पड़ते हैं, और पत्तियां जो हवा के माध्यम से हिलती हैं उनमें थोड़ा सा गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है। तो वो आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है उसे कि सारी पत्तियां आपस में क्या कर रही हैं, बात कर रही हैं। और जब पत्तियां हिलती है, जब डालियां हिलती हैं, तो ये जो चुरुंगुन बैठा हुआ था डाली पर वो भी हल्का फुल्का क्या होता है, हिलता है। तो इसको ऐसा लगता है, थोड़ी सी अपने शरीर में थोड़ी सी कंपन महसूस होती है, ऐसा लगता है कि हम भी हल्का ऊपर नीचे की ओर हो रहे हैं। तो वो अपनी माँ से पूछता है, बहुत खुश होकर पूछता है, माँ मुझे उड़ना आ गया क्या। तो उसे माँ कहती है कि नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। कहने का मतलब ये है कि वो उसे बताती है कि नहीं चुरुंगुन, अभी तुमको उड़ना नहीं आया है, अभी तुम्हारे उतने पंखों में दम नहीं है कि तुम उड़ सको, अभी तुम बहुत छोटे हो। तो पहले लाइन का जो भावार्थ है वो हमने ये देखा कि चुरुंगुन जैसे ही अपने अंडे से बाहर आता है तो डाल देखता है, पत्ते देखता है, और पत्तियां जब आपस में हिलती है हवाओं के माध्यम से तो काफ़ी आवाज़ होती है। उसको ऐसा लगता है कि पत्तियां बात कर रही हैं, और जब जिस डाली पे वो बैठा हुआ होता है और जब वो हिलती हैं तो उसको अपने भी ऐसा लगता है कि वो भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो उसको ऐसा लगता है कि वो सीख गया उड़ना। तो काफ़ी खुश होकर अपनी माँ से पूछता है कि माँ मुझे उड़ना आ गया क्या। तो उसकी माँ समझाती है कि नहीं बेटे, अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया है, अभी तुम काफ़ी छोटे हो, अभी सिर्फ हवाएं बह रही है जिसके माध्यम से तुम ऊपर नीचे की ओर हो रहे हो, अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया है। तो ये तो रहा पहला पैराग्राफ, हमने पढ़ लिया। आइए देखते हैं दूसरा पैराग्राफ में। दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखी फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। अब देखिए, फिर दूसरे दिन पूछता है, फिर माँ से दूसरे दिन पूछता है। जब एक डाली से दूसरे डाली पर उसको आना जाना सीख जाता है, पहले दिन तो वो अंडा से निकलता है, दूसरे दिन जब उसको एक डाली से दूसरे डाली पर चलना आ जाता है, वो चलने लगता है, तो
कलियों को देखता है, फूलों को देखता है, पत्तियों को देखता है। ऊपर उठकर फुनगी जानी, जब ऊपर की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि जो ऊपर में पतली पतली होती है टहनियाँ, उसको फुनगी कहा जाता है। जब नीचे की ओर झुक कर देखता है तो उसे पता चलता है कि जो नीचे है उसे मूल कहा जाता है, मतलब उसे जड़ कहा जाता है। तो जब ऊपर नीचे की ओर देखता है, जब कलियाँ देखता है, फूलों को देखता है, तो उसे ऐसे एहसास होता है कि अब वो उड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि हवाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं उसे भी ऐसा लग रहा था कि वो ऊपर नीचे की ओर हो रहा है। तो फिर वो माँ से पूछता है कि माँ, क्या मुझे उड़ना आ गया? तो उससे फिर माँ समझाती है कि नहीं बेटा, अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया है, अभी तुम काफ़ी छोटे हो और अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया है। तो पहला पैराग्राफ में हमने देखा कि जब चूजे से बाहर आता है तो वो कलियां मतलब डाल देखता है, पत्तियों को बात करते हुए देखता है। तो अपनी माँ से पूछता है, वो बताती है कि अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया है। जब दूसरे दिन फिर वो एक डाली से दूसरे डाली पर उसका चलना आ जाता है और कलियां देखता है, फूल देखता है, नीचे झुकता है तो उसको जड़ का पता चलता है, ऊपर जब दिखता है तो उसको फुनगी का पता चलता है। तो फिर पूछता है माँ से, माँ क्या मुझे उड़ना आ गया? तो फिर से उसकी माँ कहती है कि नहीं चूजे, नहीं चुरुंगुन, अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया है, ये तुम्हारे मन का भ्रम है, अभी तुम काफ़ी छोटे हो। तो ये बहुत ही प्यारी कविता है। आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या लिखी गई है। देखिए आगे लिखा हुआ है, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी, देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। अब क्या हुआ कि जब तीसरे दिन की बात आई तो धीरे धीरे वो क्या करने लगा कि एक डाली से दूसरी डाली पर जाने लगा और जो पक्के कच्चे जो फल थे उनको तोड़कर खाने लगा। तो अब उसको समझ आ गया था कि कच्चे फल कैसे होते हैं, पक्के फल कैसे होते हैं। फलों को जब वो काटता था तो जो थोड़े से खट्टे लगते थे, जो थोड़े से अच्छे नहीं लगते थे, वो समझता था कि वो अभी कच्चे हैं, पके नहीं हैं। और जो आराम से कट जाते थे, जो प्यारे लगते थे, अच्छे लगते थे खाने में, तो उसे पता चलता था कि ये पक चुके हैं। तो अभी छोटा बच्चा था तो किसी कभी फल को खाता था, किसी को काट के गिराता था। जैसे हम लोग भी कुछ खाने के लिए लेते हैं बचपन में, तो आधा खाते हैं और आधा से बेसी क्या करते हैं, गिरा देते हैं। तो वही सारी बातें हैं। और ये जब अपनी डाली पर से नीचे की ओर देख रहा था तो इसे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी ऐसे हैं जो इसके फ्रेंड हैं, ठीक है, जो इसके दोस्त हैं, जो इसको खाने के लिए क्या कर रहे हैं, गाने के लिए बुला रहे हैं। तो ये काफ़ी नीचे जाने की ओर उड़ने के लिए काफ़ी बेचैन था। तो बार बार माँ से पूछ रहा था कि माँ अब मुझको उड़ना आ गया क्या? तो उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटे, अभी भी तुमको उड़ना नहीं आया है, अभी तुम काफ़ी छोटे हो, अभी तुमको उड़ना नहीं आया है। तो तीसरा पैरा में हमने क्या पढ़ा, तीसरा पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि वो क्या करता है कि जब थोड़े से बड़े होता है तो वो फलों को कच्चा पक्का पहचानने की उसमें क्षमता आ जाती है, वो कैपेसिटी उसमें आ जाती है कि वो फलों को पहचान सके, कच्चा फल कौन सा है, पका फल कौन सा है। और वो छोटा था, चूँकि इसलिए छोटा था और वो मतलब फलों को खाता था तो आधा खाता था और आधा गिराता था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके जो साथी हैं वो उसके उड़ने की इंतज़ार कर रहे हैं, उसके साथ खाने और गाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उसके रास्ता देख रहे हैं। इसलिए वो काफ़ी बेचैन था उड़ने के लिए और अपनी माँ से फिर पूछता है कि माँ मुझको उड़ना आ गया क्या? तो उसे फिर से माँ समझाती है कि नहीं बेटे, अभी तुम काफ़ी छोटे हो, अभी तुमको उड़ना नहीं आया है। चलिए, तो ये पैराग्राफ भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो पैराग्राफ दिया है उसे पढ़ते हैं। लिखा है कि उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक कठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। वो क्या था कि उसको एक अंदर से खलबली मची हुई थी कि भाई बहुत सारे पक्षियाँ उड़ रही हैं तो मैं क्यों नहीं उड़ रहा हूँ, मैं कब उड़ूँगा, ठीक है, मुझे कब उड़ना आएगा। ये सारी चीज़ें उसके मन में काफ़ी चल रहे थे। ये बार बार पूछ रहा था अपनी माँ से और माँ बार बार बोल रही थी, अरे नहीं तुमको अभी उड़ना नहीं आया है, क्यों परेशान करते हो। देखिए फिर से पूछ रहा है कि जब अगले दिन की बात हुई तो उसको इस तरु से उस तरु पर, मतलब कि इस पेड़ से उस पेड़ पर चलना आ गया, हल्का फुल्का उसको आ गया।
ठीक है, इस डाली से उस डाली पर चलना। धरती की वो माँ से कहता है कि माँ मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ, और जैसे आप दाना चूज कर लाती हो खाने के लिए, मैं भी दाना अपनी चोंच से चुन कर लाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे दाना चूज कर लाऊंगा। इतना मेरे अंदर तो कैपेसिटी आ चुका है, यानी कि अब मैं उड़ना मुझे आ गया है, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। फिर से पूछता है कि माँ क्या मुझे उड़ना आ गया? तो माँ उसे कहती है कि नहीं बेटे, अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया है, अभी भी तुम काफ़ी छोटे हो और अभी भी तुम धरती की ओर नहीं जा सकते हो, ऊपर की ओर नहीं जा सकते हो, तुम नहीं उड़ सकते हो, अभी तुम काफ़ी छोटे हो। तो इस पैराग्राफ में भी वो पूछता है कि माँ मुझे उड़ना आ गया क्या? तो माँ उसे बताती है कि अरे नहीं, अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया है, क्यों इतना बेचैन हुए हो उड़ने के लिए। लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें पढ़ते हैं, शायद इसमें उसे उड़ना आ जाए। लिखा है, मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा, उड़ता जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया? अब बात सुनिए, जब कुछ दिन हो जाता है और उसको अब रहा नहीं जाता है, उसको ऐसा लगता है कि अब वो उड़ जाएगा, उसको ऐसा लगता था कि अब मैं उड़ सकता हूँ। उसको बार बार अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि मैं उड़ सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। उसको ऐसा लग रहा था कि आकाश मुझे बुला रहा है, धरती उसे पुकार रही है। उसके अंदर एक जोश आ चुका था, जज्बा आ चुका था कि हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं भाई, सब उड़ रहा है, सब पक्षी उड़ रही है, तो हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं। और वो बार बार उड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर से वो माँ से पूछता है, माँ क्या मुझे उड़ना आ गया? फिर पूछता है कि माँ अब मुझको उड़ना आ गया क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर की जोश मुझे पुकार रही है कि तुम उड़ जा, उड़ जा, तुम्हारे अंदर है वो शक्ति, वो जज्बा है, कर सकते हो। ऐसा लगता है कि मुझे आकाश बुला रहा है, ऐसा लगता है कि मुझे धरती पुकार रही है। तो माँ भी बोलती है, आज सुफल है तेरे टहने, आज सुफल है तेरी काया। यानी उसे माँ समझाती है कि हाँ चुरुंकुन, अब तुम उड़ सकते हो, क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो और अब तुम्हारे पंखों में, तुम्हारे डैनों में वो ताकत आ चुकी है, वो कैपेसिटी, वो क्षमता आ चुकी है तुम्हारे पंखों में। अब तुम उड़ सकते हो, तुम उड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो हमने ये चैप्टर, बहुत ही प्यारी कविता थी, इसको हमने पढ़ लिया और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कविता काफ़ी अच्छी तरह समझ में आई होगी। इसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने, और वो इस कविता के माध्यम से हमें यही बताना चाहते हैं कि जब एक छोटी सी पक्षी होती है या कोई छोटा बच्चा होता है, उसे बड़ी बड़ी कामों को करने में काफ़ी अच्छा लगता है। वो ये सोचता है कि हम कब कर पाएंगे उस कामों को, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और हमें माँ क्यों मना कर रही है उसको करने के लिए, क्या हमसे नहीं हो सकता है। तो ये सारी बातें जो है वो छोटे बच्चों के मन में अक्सर क्या होता है, चलता रहता है। और यही बातें चुरुंगुन के मन में भी चल रही थी। वो कई दिनों तक माँ से पूछते रहा, कई समय पूछा माँ से कि माँ मुझे उड़ना आ गया, मुझे उड़ना आ गया। तो उसे कई बार माँ ने समझाया कि नहीं, अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया है। और लास्ट में जब माँ ने देखा कि अब इसको रहा नहीं जा रहा है और सच में कुछ बड़ा भी हो गया था, अब इसके पंखों में दम आ चुके थे, ताकत आ चुके थे, तो माँ ने भी कहा कि हाँ अब तुम उड़ सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पंखों में दम आ चुके हैं, कैपेसिटी आ चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ लिया। आइए कुछ इसका शब्दार्थ दिया है वो देखते हैं, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है पात। पात का मतलब होता है पत्ता। फिर लिखा हुआ है भरमाया। भरमाया का मतलब होता है भ्रम में पड़ गया, मतलब उसको एक कन्फ्यूज़न था, वो भ्रम में पड़ चुका था कि हमको उड़ना आ गया था। फिर क्या दिया है तरु। तरु का मतलब क्या होता है, पेड़ होता है या वृक्ष होता है। फिर लिखा हुआ है अज्ञात। अज्ञात चीज़ें मतलब होती है कि नहीं जानते हैं जिसके बारे में, उसे हम अज्ञात कहते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है फुनगी। फुनगी मतलब होता है जो वृक्ष या जो शाखा होती है उसका जो ऊपरी भाग जो होता है, पतला पतला जो ऊपरी वाली टहनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वृक्ष का शाखा या सिरा, फुनगी बोल सकते हैं उसको। और जो बाट है,
तो बाट का मतलब होता है कि राह या रास्ता, ठीक है, रास्ता बोल सकते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि वो मेरा बाट देख रहा है, यानी वो मेरा रास्ता देख रहा है। फिर लिखा हुआ है अनिवार। अनिवार मतलब होता है कि बार बार, लास्ट में वो बोला ना कि ऐसा लगता है कि जो आकाश है वो मुझे अनिवार पुकार रहा है, मतलब बार बार पुकार रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस चैप्टर में आपको सिखाया और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। रहा इसके क्वेश्चन आंसर की बात, तो वो हम करेंगे अगले वीडियो में। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी तरह समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक कमेंट करना भी ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए